हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लाइन पूरा निकाल दो। चलेगा। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद। हम लोग पिछली बार मंत्र नंबर 4 में रुक गए थे, राइट? अनेकजेदं मनसो जवीयो नैन देवा अपनुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतो नान्यतन्ति तिष्ठत सन्नीपो मातरिषा दधाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्ष की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। आप लोग उधर से चेयर लेके आ सकते हैं, अंदर से वो वाला चेयर है उधर। ज्यादा लोग नहीं है तो चेयर पे बैठ जाओ ना। चेयर है ना उधर बहुत सारा खाली, ऊपर बैठ जाइए। अच्छा, तो इधर आगे करके बैठो, इस तरफ कुर्सी है तो चेयर पे बैठो। टेम्परेचर को ये कर सकते हैं ना, कम करो टेम्परेचर को। कम कितने में है? 25 अभी कितने में? हाँ तो उसको 24 कर दो ना। ये बंद ऊपर कर दिया इसके लिए। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने मंत्र नंबर 1 से जो प्रारंभ किया था, मंत्र नंबर 1 में आपने भूमिका में आपने पढ़ा था कि हमारे अंदर 4 दोष है और इन दोषों के होते हुए हम कोई भी ज्ञान ले नहीं सकते, ज्ञान दे नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान वेदों से लेना चाहिए। भूमिका पढ़ने के बाद जब हमने ईश स्तुति पढ़ी तो ईश स्तुति में हमें समझ में आया, ईश स्तुति मतलब वेद पढ़ने के बाद, कि भगवान पूर्ण है और ये संसार पूर्ण है, राइट? और अपूर्णता का अनुभव इसलिए है क्योंकि हम लोग भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमें भक्त बनने के लिए कहा गया है ईश स्तुति में। उसके बाद मंत्र 1 में भक्त बनने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? ईश भावना में जीवन व्यापन करना। इसीलिए मंत्र 1 में ईशावास्य प्रिंसिपल बताया गया। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचन जगतां जगत्तेन तक्तेन भुज्यता मा गृदकस्य धनम, राइट? सबको बराबर समझ में आया है ना लिंक? इस तरह से ये लिंक मिस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। उसके बाद फिर हमने मंत्र 2 में देखा, अभी भक्त तो बन गए मंत्र 1 के हिसाब से। अभी भक्त बनने से क्या होगा? तो मंत्र 2 में कहा गया है कि अगर हम भक्त बने तो इस प्रकार आपका जीवन अनंत काल के लिए जी सकते हो, सैकड़ों वर्षों तक जी सकते हो। ये मंत्र 2 में कहा गया, जिससे आपको कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। फिर मंत्र 3 में कहा गया, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो आप क्या होगे? नरक में जाओगे, आपको नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। मंत्र 3 में कहा गया, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, वो ऐसे लोगों में प्रवेश करेगा जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है तथा अंधकार व अज्ञान से भरा पड़ा है, राइट?
इस तरह से हमने परिचय से लेकर उसके बाद ईश स्तुति मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3 ये सीरीज पूरा किया और आप लोग इस तरह से डिवोटी बन गए। हरे कृष्णा। ठीक है, ये 4 इन श्लोकों में ही आप डिवोटी बन गए। प्रभुपाद की पुस्तकों में इतना पावर है जो आपको 4 मंत्रों के अंदर भक्त कैसे बनना है इसका पूरा मतलब डिटेल देंगे, कैसे बनना है, क्या करना है और कहाँ जाके आप भक्त बन सकते हैं। राइट, ठीक से अगर आप पढ़ेंगे तो इसको उसके तत्पश्चात फिर नेक्स्ट सीरीज चालू होता है श्लोक नंबर 4 से लेकर 7 तक, जिसमें अभी एक बार भक्त बन गए या बनने की राह में है तो अभी हमें जानना है कि जिसके हम भक्त बन रहे हैं भगवान के, वो भगवान है कौन, कैसे दिखते हैं। एक तो आइडिया आ गया कि भगवान की भक्ति करनी है भगवान है करके, राइट, लेकिन अभी वो भगवान है कौन, दिखते कैसे हैं, इनके कौन से गुण हैं और इनसे भक्ति करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। राइट, इनसे अगर मुझे प्रेम का संबंध स्थापित करना है तो मुझे जानना होगा कि इनके क्या क्या गुण है जिनका मैं गुणगान करके इनको प्रसन्न कर सकूं। राइट, आप जब किसी व्यक्ति से प्रेम करते तो उसके बारे में जानना चाहते हैं ना, ये व्यक्ति को क्या पसंद है, ये कैसे कपड़े पहनते हैं, इनको कौन सा भोजन पसंद है, इनके घूमने के लिए कौन सी जगह इनको पसंद आती है एंड सो फोर्थ। ऐसे डिटेल आप उनको समझाते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस व्यक्ति को ठीक से सेवा दे सके। राइट, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग फिर श्लोक नंबर 4 से लेकर 7 तक ये जानने का चेष्टा करेंगे कि भगवान है कौन, इनके गुण कौन से हैं। राइट, तो हमने वो स्टार्ट वहां से किया था लास्ट टाइम मंत्र 4 में। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। राइट, शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते, एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं, वे श्रेष्ठतम में सबसे आगे हैं। इस तरह से हमने इसको देखा था और मैंने इसके पॉइंट्स भी आपको लिखाए थे। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट लिखाया था मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात भगवान को नहीं जाना जा सकता। बराबर है, याद है ना आप सब लोग, आप पढ़ते कि नहीं घर में जाकर। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट था भगवान को भगवान की कृपा से जान सकते हैं। राइट, एंड देन थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू टेक इनिशिएटिव्स, हमें भगवान को जानने के लिए अपने से पहल करनी होगी। राइट, इस तरह से पॉइंट लिखाए थे मैंने और आई थिंक हमने इसमें से पहला पॉइंट डिस्कस किया था, अगर जहां तक मुझे याद है, मंत्र 4 में। बराबर है ना। यह पहला पॉइंट था, हम मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते और इसमें हमने डिस्कस किया था ये ब्रह्म सूत्र में से भगवान की व्याख्या जब की जाती है तो हमें शास्त्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है भगवान को जानने के लिए। अपने तर्क वितर्क से हम भगवान को नहीं जान सकते। राइट, इसलिए ब्रह्म सूत्र में कहा गया है भगवान वो है जिसे कहा जाता है जन्मादि यस्य यतः। राइट, सबसे पहले तो कहा जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो मतलब देयरफॉर, अभी जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो जिज्ञासा करने की कोशिश करो कि आप कौन है, भगवान कौन है। राइट, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं तो हमें पता चलता है जन्मादि यस्य यतः, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। जन्मादि यस्य यतः मतलब संसार में सब कुछ जो है वो सब जिससे आता है उसे भगवान कहते हैं। राइट, सब चीजों के स्रोत वो है भगवान। अच्छा, तो ये किसने बताया? ये बताया है शास्त्र ने। राइट, इसलिए उसको कहा जाता है शास्त्र योनित्वात्। ये वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र के 3 पहले सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्मादि यस्य यतः और तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। तो इस तरह से शास्त्र से हमें समझ में आता है कि भगवान सारी चीजों के स्रोत है। उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार तर्क वितर्क हमें भगवान को समझने में पूरी तरह मदद नहीं कर सकता, इसलिए हमने वो डिस्कस किया था कि संसार में 3 प्रकार के फिलोसोफर रहते हैं। वो कहते हैं एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। अगर आपको याद रहेगा
राइट। सब कुछ किसी से नहीं आता है, मतलब ये व्याख्या ही गलत है। जो कुछ है नहीं उसमें से क्या आएगा, राइट। याद है आप लोगों की नहीं है? आप इतने कोरे कोरे क्यों लग रहे हैं? धुंधले सब पढ़ाई नहीं किया? याद है, याद है, याद है। ऑफलाइन वाले लोग ऐसे देख रहे हैं यहाँ वहाँ आसमान में, ऑनलाइन वाले लोग एकदम कड़क पढ़ाई करके आए लगता है। अलर्ट मोड पे, अलर्ट मोड पे है क्या? मिसाइल गिर रही है क्या आपके उधर? आप उधर मत देखो, ये तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, इधर देखना है तो। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम, देखिए आप लोग पढ़ाई करके नहीं आएंगे तो मुझे कनेक्शन जोड़ने में प्रॉब्लम होगा, फिर क्लास में ऐसे देरी होती है, ऐसे भी देरी हो जाएगी। और एवरीथिंग कम्स फ्रॉम, हाँ, And everything come from nothing and nothing come from nothing. तो ये गलत है ना। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग। उसके बाद दूसरा फिलोसॉफी था एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, और लास्ट का था नथिंग कम फ्रॉम नथिंग। इसमें से नीचे से जाइए, नथिंग कम फ्रॉम नथिंग मतलब होता ही नहीं, किसी से कुछ भी नहीं आता, मतलब ये फिलोसॉफी है ही नहीं। किसी से कुछ कैसे, तो कुछ है नहीं तो आएगा कैसे, राइट। नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। दूसरा एवरीथिंग कम फ्रॉम नथिंग, सब कुछ जो है नहीं उससे आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ तो है, जहां से कुछ तो आता है, ये हम समझ सकते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग। कुछ तो है जहां से ये चीजें आती हैं, राइट। ये हमने यहां तक डिस्कस किया था। जैसे आम का पेड़ रहेगा तो ही आम का पेड़ नया, उसमें से बीज आएगा, फिर नया आम का पेड़ आएगा, राइट। आम का पेड़ ऐसे नहीं आता है कहीं से भी, हवा में नहीं आएगा, हवा में प्रकट नहीं होगा आम का पेड़। पहले कोई तो आम का पेड़ था, इसलिए उससे एक नया आम का पेड़ आया, राइट। उसी प्रकार संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं, जितनी भी चीजें दिखती हैं, वो कहीं से तो आई है, किसी जगह से प्रकट हुई है। ऐसे किसी स्थान से नहीं आई है जहां पहले कुछ भी नहीं था, बराबर है। मतलब हम लोग रैशनली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में भगवान का अस्तित्व कैसे है, ये हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मायावाद दर्शन के हिसाब से वो कहते हैं कि ईश्वर मतलब शून्य है, राइट, निराकार है, जिसको कोई आकार नहीं है। अगर ईश्वर को आकार नहीं है तो हमें आकार कैसे है? और हम उनसे आए हैं, बराबर। अगर हम उनसे आए हैं, हमको आकार है, तो उनको भी आकार रहेगा। ईश्वर इंद्रियों से पूर्ण है, तभी तो हमको इंद्रियां है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। पिता उनके हाथ है, पांव है, कान नाक है, तभी तो बच्चे को हाथ पांव नाक उसको रूप मिलेगा, बराबर है। नहीं तो ऐसा कभी होता है क्या कि पिता, उनको हाथ पैर नहीं है, कान नाक कुछ भी नहीं है, रूप रंग नहीं है, और बच्चा उसको सब कुछ है, हाथ पैर कान नाक, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, राइट। तो मायावादियों का जो तर्क है नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग या फिर एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, ये दोनों क्या है यहाँ पे रिजेक्ट किए गए। तो एक ही तत्व हमारे लिए बचता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी से तो ये जगत निर्माण हुआ है, राइट। अभी हमें जानना है कि वो जगत किससे निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। कहीं से तो आता है, बराबर है। तो अभी इस संसार में दो प्रकार की चीजें आपको दिखेंगी, राइट। यहाँ पे आपको दिखेंगे सजीव और निर्जीव, ये दो चीजें हैं यहाँ पे संसार में देखने के लिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अभी अगर आप देखेंगे नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर मतलब जड़ पदार्थ, राइट। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु ये सब जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ क्या इसमें से कुछ उत्पन्न होता है क्या, ये हमें देखना है, राइट। तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे घर है आपका, राइट। ये घर अगर हम बनाए हैं, ये किससे बना हुआ है? सीमेंट मिट्टी से बना हुआ है, राइट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बराबर है। तो इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कोई उठाएगा और जब बनाएगा तब बनता है, राइट। ये तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई। और इसका रिवर्स क्या है? एक तो पहले घर दिखेगा आपको तो आप समझेंगे ये पत्थर मिट्टी ईंट इससे बना हुआ है, ये एक पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरा, कहीं पे पत्थर मिट्टी सीमेंट ये सब गिरा रहेगा, उससे डायरेक्ट घर बनेगा क्या?
कॉमन सेंस है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पे गिरी हुई हैं, ये क्या हुई है, अपने आप तो घर नहीं बनती, इसको कोई उठाना चाहिए तभी कोई बना पाएगा ना उसको। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, समझो एक घर है, आज आपने बना के रखा हुआ है, इसको आपने 100 साल ऐसे ही छोड़ दिया, तो इससे और एक अच्छा घर बनेगा क्या? उल्टा ये बिगड़ता जाएगा, है ना। एक हफ्ता झाड़ू नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, देखा आपने, यहाँ पे झाड़ू गिर रहा था आप लोग अभी, घर में आप एक हफ्ता झाड़ू मत कीजिए, क्या होता है, कचरा जमा होता है ना अपने आप। तो आपके जो गांव में घर रहेंगे, पुश्तैनी दादा मामा काका के रहेंगे, जहां कभी आप जाते ही नहीं होंगे, जो खंडर बन गए होंगे अभी, अगर नहीं जाते होंगे तो, है ना। क्योंकि चीजें अपने आप में, जो भौतिक चीजें हैं अपने आप में एक साथ आकर अच्छी बनकर उसमें से कोई अच्छी चीज निकलती नहीं है, बल्कि भौतिक चीजें अपने आप में धीरे 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 बिगड़ती जाती है। दरवाजा ठीक से लगा दीजिए। भौतिक चीजें अपने आप में क्या होती है, धीरे धीरे बिगड़ती ही जाती है, वो ठीक नहीं होती है। मतलब भौतिक चीजों के संयोग से अपने आप उसमें से कुछ बनने वाला है नहीं है ना। लेकिन इसके विपरीत अगर समझो आप यहां पर आए थे, एक समझो एक जगह पे आप गए जहां पहले कुछ भी नहीं था, और आप उस जगह में बाद में 100 साल बाद या फिर 50 साल बाद गए, ऐसे घूमते फिरते आपने देखा यहाँ पे बहुत बड़ा बंगला हो गया है, तो आपको पता चलेगा कि अरे जब मैं आया था यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ बंगला था नहीं, लेकिन अभी मैं 50 साल बाद यहाँ पे बहुत बड़ा बंगला दिख रहा है। और मैं ये जानता हूँ कि अपने आप तो पत्थर मिट्टी एक साथ आके घर नहीं बनता है, तो यहाँ पे अगर बंगला खड़ा है तो किसने बनाया वो? हाँ, किसने बनाया? किसी ने तो बनाया, राइट। किसी इंसान ने बनाया, व्यक्ति ने बनाया, किसी ने बनाया है, ये अपने आप तो बनने वाला है नहीं। तो आपने यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव कर दिया कि एक तो ये पॉइंट अपना याद रखें हमेशा, हम कौन से पॉइंट पे ये कर रहे हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग। संसार में जो चीजें हैं वो किसी से तो आई है। अब किससे आई है? दो चीजें हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव जो है वो तो, निर्जीव जो है वो तो नहीं बना सकता है। निर्जीव यानी कि पेड़, सॉरी पत्थर मिट्टी सब यहाँ पे गिरा हुआ है, वो अपने आप में से तो घर नहीं बन सकता है, राइट। लेकिन इसे अगर आप देखें कि बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, तो किसने बनाया होगा? आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, फिर इंसान ने बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा, ये राइट। अब वो किसने बनाया होगा ये आपको ढूंढना है। यहां तक समझ में आया आपको? हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ये 3 थियरीज देखे, उसके बाद हमने देखा कि संसार में सारी चीजें वो कहीं से तो आ रही है, राइट, कहीं से तो बन रही है, अपने आप तो नहीं बन रही है, कोई तो देने वाला है। अब निर्जीव वस्तुएं जो है वो अपने आप पे तो नहीं बन सकती, राइट। किसी आपने देखा कभी किसी कुर्सी से एक नया और कुर्सी आया बाहर, होता कभी ऐसा? नहीं होता ना। एक लैपटॉप में से और एक लैपटॉप बाहर निकल गया, नहीं होता ना। लेकिन अगर आप देखें कि एक लैपटॉप यहाँ पे था और एक लैपटॉप मिल गया, मतलब किसी ने बना के गया, कोई छोड़ के गया वहां पे, राइट। कोई तो लाके उसको रख के गया है, बनाया उसने। तो अभी हमें देखना है कि इस संसार में जो चीजों का स्रोत है वो कौन है? कोई तो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, मतलब सजीव है। बिना सजीव हुए वो चीज वहां पे ला नहीं सकता या बना नहीं सकता वो। अब शास्त्रों का अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे, शास्त्रों का भी नहीं लेकिन अपने मन को चिंतन करेंगे, तो आप ज्यादा यहां तक पहुंचेंगे कि कोई तो है जिसने दुनिया को बनाया है। फिर उसको कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, राइट। इस तरह से इतने तक हम यहाँ पे आके रुक सकते हैं। इसके आगे हमको पता नहीं चलेगा कि फिर वो भगवान है कौन। अच्छा, वो भगवान मुरली बजाते हैं क्या? अच्छा, वो भगवान गिटार बजाते हैं क्या? हरे कृष्ण। वो भगवान करते क्या है? ये मुरली बजाने वाले हैं, गिटार बजाने वाले हैं, या ढोलक बजाने वाले हैं, है कौन? या डमरू बजाने वाले हैं? हरे कृष्ण। ये कौन है भगवान, है ना? या फिर ये वो जो बोलते हैं लोग, क्रिश्चियन लोग, गॉड जो सबको पनिश करते हैं, या फिर मुस्लिम लोग कहते हैं अल्लाह, ये एग्जैक्ट एक्चुअली उनके इसमें डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में भगवान का वर्णन है ही नहीं, भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं।
भगवान का वर्णन खाली आपको मिलेगा वैदिक शास्त्रों में। तो अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए कि ये कौन है, कोई तो व्यक्ति है जिससे ये दुनिया आ रही है और वो है भगवान। इस कंक्लूजन पे हमें आना ही पड़ेगा, राइट। नाउ अभी इतना कंक्लूजन पे आने के बाद हमें ये जानना होगा कि ये अभी जो व्यक्ति है जिससे सब कुछ आ रहा है, ये एग्जैक्टली है कौन, दिखता कैसे है, इसके लक्षण और गुण क्या है, जो उसमें से कुछ यहाँ पे प्रभुपाद ने दिए हैं या फिर इस उपनिषद के इस श्लोक में बताए गए हैं, राइट। तो एक्चुअली भगवान को जानने के लिए दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक को कहा जाता है रैशनल थियोलॉजी, दूसरा कहा जाता है रिवेलेशनल थियोलॉजी। थियोलॉजी यानी कि वो जो आपने कॉलेज में कभी पढ़ा होगा, जो है ना आर्ट्स में पढ़े होंगे, थियोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ गॉड। भगवान को जानने के लिए पाठ्यक्रम रहता है। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं, दो मार्ग हैं। एक होता है थियोलॉजी, एक होता है रैशनली। रैशनल मतलब दिमाग लगाकर, क्या करना है, दिमाग लगाना अपना। जैसे आप ऑफिस है ना बैठेंगे, जैसे साइंटिस्ट लोग बैठे थे रिसर्च करते हैं, हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तर्क वितर्क करके ढूंढने की कोशिश करना। जैसे हमने तर्क करके ढूंढ के निकाला, क्या निकाला, इसने तो कुछ चीज बना। हाँ, संसार में जो चीजें है ना वो कहीं से तो आ रही है। ये अपने आप कहीं आसमान से गिरा हुआ नहीं है, ये है ना आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ पे लटके, ऐसा तो नहीं लटकेगा, किसी ने फेंक दिया तभी तो लटका वहां पे। और खजूर का पेड़ भी किसी ने तो बनाया तभी वहां जाके बराबर लटक गया हो। तो आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, संसार में जो भी दिखेगा किसी ने तो बनाया हुआ है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किसने बनाया, मतलब है कौन वो व्यक्ति। तो इतना जब स्ट्रेच करेंगे तो इसको समझने के लिए दो भाग होते हैं, रैशनल थियोलॉजी एंड रेवलेशनल। रेवलेशन मतलब रिवील करना, प्रकट करना। या तो आप अपना दिमाग लगाकर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं उसी को जिसने बनाया। अभी समझो आप कह रहे हैं कि कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है, अभी आप कोशिश कीजिए आपका दिमाग लगाकर ढूंढने की उसको, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये, क्योंकि वो अपने दिमाग से समझ में नहीं आ सकता है। यहां तक समझ में आ सकता है कि कोई तो है जिसे भगवान कहा जाता है, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई जिहोवा कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। अब उस भगवान को अगर जानना है कि ये एग्जैक्टली है कौन, तो उसको जानने के लिए हमें एक तो होता है रैशनल, मतलब अपना इंटेलिजेंस लगाओ, कुछ लिमिट तक समझ पाएंगे आप, राइट। और दूसरा है रेवलेशनल, यानी कि उनसे ही प्रार्थना करो ना, उनको ही पूछो कि आप बताइए आप कौन है, राइट। आप समझे कि नहीं समझे। अभी समझो मुझे जानना है, इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, समझो मुझे जानना है कि ये व्यक्ति है कौन, तो मैं अपना तर्क वितर्क लगा सकता हूं। ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है स्टूडेंट है कॉलेज का, ये व्यक्ति ऐसा लगता है ना ये अंधेरे में रहता है। तर्क वितर्क है, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं आपको। इस व्यक्ति को पराठे पसंद है ये तर्क वितर्क है, राइट। इसमें से कितने सही कितने गलत है उनको अभी समझो। ये हो गया मेरा रैशनल, मतलब दिमाग अपना कोई परफेक्ट नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। कहाँ डिस्कस किया, भूमिका में। हाँ इंद्रिया। अरे इतने जल्दी भूलो मत यार, अपना दिमाग ठीक नहीं है। कहाँ पढ़ा हमने, क्योंकि हमारा दिमाग कैसे है, चार दोषों से भरा हुआ है, इंद्रियां अपूर्ण है, और क्या है, इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम लोग भ्रम में रहते हैं। भ्रम में रहने की वजह से हम लोग मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक कवर करने के लिए चीटिंग करते हैं। अरे भूलो मत यार, वहां से फाउंडेशन बनाए तभी तो यहाँ तक पहुंचे हम लोग। पुनः पुनः उस पॉइंट को रिवाइज किया जा रहा है। तो अभी बताइए कितनी चीजें सही है आपके बारे में। अंधेरे में रहते हैं आप, देखो गलत, मतलब दिमाग से आप समझ सकते हैं क्या आपको पराठे पसंद है, गलत है, ये भी गलत इसको पराठे पसंद नहीं है। और क्या बोला था मैंने, आप स्टूडेंट है, देखो सब गलत, 100% रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, टोटल अपूर्ण इंद्रिया। तो अभी इसको कहते हैं रैशनल थियोलॉजी।
मैं अपना दिमाग लगा के नहीं समझ सकता इनको, लेकिन मैं अगर प्रार्थना करूं, प्रभु बताओ ना आपको क्या पसंद है, आपको गोविंदा में खिलाऊंगा। बोलो बोलो क्या पसंद है आपको? पिज्जा। अरे मतलब पिज्जा पसंद है, देखो कहाँ पिज्जा और कहाँ पराठे, पूरा 7 समंदर पार। पीछे चल होता है। पी से चालू होता है बोल रहे हैं, पी फॉर पिज्जा, पी फॉर पराठा। एक इंडियन एक फॉरेन। इटालियन। और कहाँ रहते हैं आप? डोमिनियन। देखो डोंबिवली, कहाँ डोंबिवली, कहाँ अंधेरी, टोटल अलग अलग दिशा, अलग ही हो गई टोटल। आप स्टूडेंट है नहीं है, जॉब करते हैं आप। देखो जब मैं इनसे पूछूं 1 मिनट में मालूम पड़ गया, जब मुझे मालूम पड़ गया तो मैं इनकी ठीक से सेवा कर सकता हूँ, अभी इनके बारे में जान सकता हूँ, इनकी दोस्ती कर सकता हूँ। और अगर मुझे मालूम नहीं है इनको क्या पसंद है, अब मैंने समझो इनको अगर 5 किलो पराठे लाके दे दिए, बोलेगा नसीब बेकार है मेरा, ये पराठे किस क्यों। कभी कभी मुझे लोग वो क्या है, कभी कुछ रहता है ना, बर्थडे रहता है या कुछ प्रोग्राम में जाते हैं, वो कहते हैं प्रभु जी को कुछ देना है हमें। एक प्रोग्राम में उधर मैं सत्संग लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, बोले प्रभु जी आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है, पूरा रैप करके दिया। मैं बोला बढ़िया है, प्रोग्राम अंत हुआ, गिफ्ट हाथ में इतना बड़ा था, बोले प्रभु जी आपको सरप्राइज है। बोला क्या सरप्राइज है ये? तो टैक्सी में आ रहा था, मैं टैक्सी की डिक्की में भी डाल दिया नीचे। फिर मैं इधर मंदिर में आया, इधर बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग ये क्लास नहीं सुनेंगे। तो मंदिर में आया, बैठा, मैं बोला ये गिफ्ट क्या, जरा देखते हैं खोल के। खोल के देखा तो पानी का बॉटल, कौन सा, मिट्टी का, वो मटके का आता है ना आजकल बॉटल, और मुझे बताया नहीं वो लोगों ने कि मिट्टी का है, तो मैंने डिक्की में ऐसे फेंक दिया था, तो उसको बराबर ऊपर क्रैक टूट गया, ऊपर उसका ऊपर से टूट गया वो। हरे कृष्ण, रैशनल थियोलॉजी। अगर आप अपने दिमाग से अगर लगाओगे कि आई थिंक भगवान ऐसे भगवान वैसे, तो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप पूछ लो कि आपको क्या पसंद है, तो मैंने बोल दिया होता क्या लाना है। हालांकि गिफ्ट में ऐसा पूछा नहीं जाता है, बट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको एक, ठीक है, क्लियर? हाँ, तो ये रैशनल थियोलॉजी हो गया, राइट। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिम देश, पश्चिमेत्य फिलोसफी, जिसका ज्यादा डोमिनेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इंडियन नहीं रही है अभी, पूरी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है। पहले तो हमारे जमाने में छोटे छोटे ना बच्चों को वो स्टोरी आया करती थी, प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की। आजकल नहीं आती, मैंने सुना है ना, आजकल नहीं आती। हमारे टाइम में हमने सुने थे प्रहलाद महाराज की स्टोरी, ध्रुव महाराज की स्टोरी, सुनीता एंड सुरुचि, ये सब कहानियां सुनी थी, है ना। वो फिर वो शेर की भी कहानी रहती थी, और वो खरगोश की कहानी रहती थी। आते आजकल स्टोरीज, कुछ भी नहीं आता। तो आप लोग क्या सीख रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं सीख रहे। हरे कृष्णा, राइट। ये पॉइंट में क्यों बोल रहा था? हाँ, तर्क। लेकिन तर्क से कैसे जोड़ा मैंने इसको? वेस्टर्न एजुकेशन। हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन। ऑनलाइन वाले एकदम अलर्ट मोड पे, बोले कहीं मिसाइल गिर गया तो क्या हुआ, इसके पहले समझ लेते हैं कि शास्त्र क्या है, राइट। तो यस, तो हमारा वेस्टर्न जो फिलोसॉफी है, जो पश्चिम देशों का ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उसकी वजह से क्या हुआ है ना कि एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम मोर और लेस रैशनल। लोग बोलते हैं कि दिमाग लगाओ, दिमाग, ऐसे अंदर शब्द में मत पढ़ो, बोलते हैं ना। ये अगरबत्ती भी क्या लगाते हो तुम लोग, ये अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं घर पे, क्या तुम लोग इतना शिवलिंग के ऊपर दूध बहाते हो, बोलते हैं ना लोग। और हमको वही परोसा जाता है बॉलीवुड से, और हम लोग वही लेते हैं। और फिर हमारे बच्चे जब सवाल करते हैं तो हम लोग मुख बधिर बन जाते हैं, जवाब ही नहीं हमारे पास, क्योंकि कभी जवाब ढूंढने का कोशिश ही नहीं किया, राइट। तो ये वेस्टर्न फिलोसॉफी की वजह से क्या हुआ है, देखिए, ज्यादा लॉजिक के ऊपर या तत्व ना, दिमागी तत्व ज्ञान के ऊपर आधार करके भगवान को ढूंढने की या समझने की कोशिश करने से बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम भगवान को कुछ लिमिट तक जान सकते हैं, यू नो। क्योंकि
जो क्रिश्चियनिटी और जहां तक क्रिश्चियनिटी का सवाल है बाइबल का, उसमें कर्म के नियमों को नहीं माना गया है। हम लोग कर्म के नियमों को मानते हैं ना, कि इस जन्म में जो भी हमें मिला है पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें प्राप्त होता है, राइट। ये कर्म के सिद्धांत हैं, वो लोग नहीं मानते इसको। मतलब पुनर्जन्म के ऊपर वो लोग विश्वास ही नहीं करते। तो अगर पुनर्जन्म ना हो तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि इस जीवन में जो होने वाली तकलीफ है उसके लिए हमारे पूर्व जीवन के कर्म जिम्मेदार है? कैसे पता चलेगा आपको? पता चल सकता है क्या आपको? नहीं पता चलेगा ना। जबकि पिछले जीवन के जितने भी हमारे कर्म हैं उसी के आधार पर इस जीवन में हमें अच्छा या बुरा प्राप्त होता है, राइट। तो जब ये तो पता चल गया है कि संसार को कौन बना रहा है? भगवान बना रहे हैं, बराबर है। लेकिन फिर अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो फिर दुनिया में प्रॉब्लम क्यों है, तो ये लोग आंसर ही नहीं, उत्तर ही नहीं दे पाते। दुनिया भगवान ने बनाई है, फिर तकलीफ क्यों है दुनिया में? तो फिर मतलब दुनिया भगवान ने नहीं बनाई है, क्योंकि भगवान अगर बनाते तो दुनिया कैसी बनाते? अच्छी बनाते। लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन तकलीफ है दुनिया में। तो ये लोग उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं कर पाते और ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग कर्म के सिद्धांतों का स्वीकार नहीं करते। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब केवल अपने दिमाग से ये सोचने की और ढूंढने की कोशिश करना कि भगवान क्या है, ऐसे हैं वैसे हैं, आप ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाओगे। और लोग अगर आपको ज्यादा डिटेल में प्रश्न पूछे तो आप चुप, बराबर है। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, संसार जब विज्ञान का आविष्कार होते गया, विज्ञान के भगवान से बड़ा है क्या? हाँ, विज्ञान भगवान से बड़ा है? नहीं। आज अगर किसी ने एटम बॉम्ब डाल दिया तो विज्ञान पे लोग गाली देंगे, श्राप देंगे, बोलेंगे विज्ञान क्या हुआ है हमारे लिए? ना विनाश का कारण बन गया। विज्ञान अगर सचमुच आपके फायदे में है तो फायदे में आना चाहिए ना, जबकि विज्ञान का आविष्कार करके क्या कर रहे हैं हम लोग? विनाशी कर रहे हैं। जब से विज्ञान का आविष्कार हुआ है तब से संसार में ज्यादा तकलीफें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई है तकलीफें। लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग मोटर कार से ट्रेवल करेंगे तो टाइम बचेगा। अभी टाइम बच रहा है आप लोग? हरे कृष्णा। कितने लोगों में बोलते रहता 16 माला करो, 16 माला करो, और टाइम नहीं हमारे पास। अरे आप मोटर गाड़ी से, फ्लाइट से घूमते हो ना, तो टाइम बचना चाहिए। टाइम क्यों? क्योंकि टाइम कब बचेगा? जब हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा तो टाइम बचेगा। मतलब हृदय के अंदर जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जब शांत होगा तभी समय बचेगा हमारा। क्यों? क्योंकि अभी समय किसके पीछे जा रहा है? अगर मैं 4 चपाती खा के शांत रह सकता हूं, नहीं मुझे 8 चपाती चाहिए, माया के पीछे। हरे कृष्ण। गोविंद प्रभु विरार से अगर मैं इंसान को सोने के लिए और रहने के लिए कितना जगह चाहिए बताइए आप? संतुष्ट रह सकता ना इंसान? नहीं। आई थिंक मुझे एक बंगला अंधेरे में, एक बंगला थाने में, एक बंगला दादर में। बंगला मतलब फ्लैट। क्यों इतना खरीदने की जरूरत है आपको? खरीदो, कोई बात नहीं, लेकिन 16 माला होने के बाद खरीदो। नहीं, 16 माला नहीं कर सकते और एक बंगला बनाना है मेरे को। अरे भैया पहले अपना 16 माला करो, फिर जितना बंगला बनाना है बनाओ। लेकिन लोग समझते ही नहीं। तो इसीलिए जब तक हृदय में शांति नहीं होगी तब तक संसार में हमें टाइम मिलने ही वाला नहीं है, राइट। तो अभी ये लोग क्या किए, जब विज्ञान का एक आविष्कार हो गया, चलो अच्छा है, हम अगर उसको अच्छी चीज के लिए यूज करें तो अच्छा है वो। लेकिन विज्ञान ने जब प्रश्न पूछना चालू किया, ये सब प्रश्न पूछना चालू किया कि संसार में दुख क्यों है, अगर आपके भगवान परफेक्ट है तो फिर दुनिया में दुख क्यों बनाया? आंसर नहीं हमारे पास फिर, क्योंकि आंसर कब मिलेगा? जब शास्त्रों को रेफर करोगे तो आंसर मिलेगा ना। और अगर आप शास्त्रों के 2 प्रकार मैंने बताए, रैशनल थियोलॉजी, रिवलेशनल थियोलॉजी। रैशनल मतलब क्या? खाली दिमाग से समझने की कोशिश करना। शास्त्रों को अपने मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके शास्त्रों को समझोगे तो पूर्ण उत्तर मिलेगा। लेकिन जितने भी वेस्टर्न फिलोसॉफीज हैं वो क्या है? केवल रैशनल लेवल पे ही है, रेवलेशनल लेवल पे नहीं है, जहां पे भगवान से पर्सनली जैसे भागवत आप देखेंगे कितनी प्रार्थना है भागवतम में, भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए कितनी प्रार्थनाएं दी, कितने भक्तों की प्रार्थनाएं हैं। लेकिन ऐसी चीजें हम वेस्टर्न फिलोसॉफी में देखते नहीं है प्रार्थना, लेकिन उनका ज्यादा
जोर किसके ऊपर है? रैशनैलिटी, कि हम दिमाग से समझेंगे। और इसी बीच जब डार्विन का थियरी आया, आप जानते हैं जब डार्विन का थियरी आया तो उससे क्या हो गया? डार्विन ने कह दिया कि हम लोग कैसे बने हैं? बंदर से बने। हमने देखा था पहले, क्योंकि डार्विन का दिमाग में क्या था? 4 दोष थे, बराबर, ये हमने देखा डिटेल में पहले। तो उसने बोल दिया कि फाइनली हम लोग कहां से आए हैं? मतलब हमारे परदादा कौन है? बंदर। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है, राइट? लेकिन ऐसा मानते हैं लोग। तो फिर भगवान की पूजा कौन क्यों करेगा? वो बोलेगा भगवान कौन है? हमारे कोई नहीं है। इस तरह से संसार क्या हो गया? नास्तिक बन गया है कंप्लीटली, यू नो। बट अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, यू नो, विस्तार से भगवान कौन है, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद अगर आप जाएंगे, देखिए सेकंड पॉइंट जब यहां से स्टार्ट होता है, सेकंड पॉइंट है भगवान को भगवान की कृपा से जान सकते हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है, वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है, जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं, राइट। इस तरह से जब हम भगवान के भक्तों से जुड़ेंगे और भगवान के भक्तों से, यू नो, प्रार्थना करेंगे कि आप हमें भगवान के बारे में बताइए, तो हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, एकदम सटीक जानकारी पा सकते हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर हमारे पास प्राप्त हो सकता है हमें, राइट। और अगर आप तर्क से भगवान को जानना चाहते हैं, नहीं समझ पाएंगे भगवान को तर्क से। तर्क वितर्क करके कभी नहीं समझ पाएंगे, ना अपने आप को समझ पाएंगे, ना भगवान को समझ पाएंगे। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, यू नो, उनका एक छोटा सा बुक आता है उपाख्यान उपदेश करके, उसमें उन्होंने कहा है ये कैसा होता है कि जैसे एक जमींदार था, वो जमींदार बोला कि मैं रात में सूर्य को देखना चाहता हूं। और रात में कोई सूर्य देख सकता है क्या? तो उसके कुछ चेले लोग थे, वो बोले सही समय है, पैसा अगर निकालना है तो अभी सही मौका है। ये लोग जाके बोले हम दिखाएंगे ना आपको, आप हमें थोड़ा फंड दीजिए, गवर्नमेंट से फंड मांगते साइंटिस्ट लोग, हम रिसर्च करेंगे, थोड़ा फंड दे दो। ये लोग गए फंड मांगने के लिए, बोले क्या करेंगे? बोले ऐसा लालटेन बनाएंगे, लालटेन जानते हैं, लैंटर्न, कंदील, बोले ऐसा लैंटर्न बनाएंगे उसको जलाते ही आपको सूर्य दिखेगा। हरे कृष्णा, है ना। तो ये लोगों ने पैसा लिया और बनाया एक लालटेन, उसको लेकर आ गए ये लोग और रात में जलाया, और लालटेन से सूरज दिखने वाला है। संसार के जितने भी बिजली घर हैं उन सबकी बिजली भी जलाएं आप रात में, तो भी आपको सूरज दिखेगा नहीं, है ना। जिस प्रकार ये आवाज आ रही है इसको कितना ही बोलेंगे तो रुकेगा नहीं, लेकिन जब उसका मन होगा तो रुक जाएगा वो, राइट। उसका जब कार्य पूर्ण होगा, चले आप लोग विचलित मत होइए, ठीक है ना, ये चलता रहेगा, रुक गए ना, चलेगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लोग आए और जमींदार को बोले गुरुजी अभी दिखेगा, तो दिखाने एक काम कीजिए ना, थोड़ा और पैसा दीजिए हमको, हम और बड़ा लालटेन बनाएंगे। और पैसा लेके गए और बड़ा लालटेन बनाया, और नेक्स्ट टाइम लेके आए, फिर भी दिखा नहीं। इस तरह से बहुत पैसा लेके गायब हो गए लोग धीरे धीरे। कैसे दिखेगा सूरज रात में? आप कुछ भी करें, आपको रात में सूरज नहीं दिख सकता। अच्छा, सूरज कब दिखेगा फिर? जब सूरज का अपना टाइम आएगा उदित होने का, उस टाइम में आप लालटेन लगाओ या ना लगाओ, अपने आप प्रकट होगा और बोलेगा हरे कृष्णा प्रभु जी मैं आ गया। उसी प्रकार भगवान भी ऐसी व्यक्ति हैं, जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे, अपने आप उदित होंगे हमारे हृदय के अंदर। उस समय आपको बहुत सारा तथाकथित ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इस तरह से ये गजेंद्र भी कहते हैं नमो आत्म प्रदीपाय, कि भगवान क्या है? अपने आप, आप स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ ल्यूमिनस,
अब अपने आप को प्रकाशित करते हैं। आपको प्रकाशित करने के लिए आपके तथाकथित या फिर कंडेल लालटेन से प्रकाशित नहीं होने वाले हैं, राइट। इस प्रकार ह्यूमन इंटेलेक्ट या फिर जो हमारी कैपेसिटी है समझने की, उससे हम ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। इतना समझ पाएंगे कहीं तो भगवान, कोई तो व्यक्ति है जहां से दुनिया आती है निकलती है, लेकिन वो भगवान है कैसे है क्या है नहीं समझ पाएंगे, राइट। इसलिए जो लॉजिक इस्तेमाल करके भगवान को जानने की कोशिश की जाती है, लॉजिक ऐसी चीज है जिसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। जो लॉजिक एक्सपर्ट है लॉजिक में, वो भगवान को सिद्ध भी कर सकता है और भगवान को खत्म भी कर सकता है। इन द सेंस कि इसके खत्म होने से भगवान खत्म नहीं होंगे, लेकिन शब्दों का जाल है वो, राइट। और इसके ऊपर निर्भर रहने से आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति द्वारा शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उत्पन्न ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वहां अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूर तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं, राइट। इस तरह से फिर प्रभुपाद ने नेक्स्ट पैराग्राफ में भगवान की 3 शक्तियों का उल्लेख किया है, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, राइट। इस प्रकार की उनकी 3 शक्तियां हैं। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तटस्था मतलब जीवात्मा, हम लोग तटस्था हैं। हम कौन है? तटस्था शक्ति है। बहिरंगा मतलब ये भौतिक जगत, अंतरंगा मतलब आध्यात्मिक जगत, राइट। इस तरह से। और जब हम प्रॉपर लिखते हैं, प्रभु जी ये कौन से पेज पे है? मंत्र 4 में 23 नंबर पेज है मेरे पास। मंत्र 4 में दूसरा पैराग्राफ, राइट। इस तरह से नए पेज में 20 नंबर पेज है प्रभु। हाँ, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ है वो। किसी भी पुस्तक में जाइए, मंत्र 4 में सेकंड पैराग्राफ। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी यह गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है, या उनका रूप उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्ष तक पहुंचने के आदी है, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता, राइट। लाइक दैट। इसलिए देखिए, भगवान को एक बार अगर आप जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली हम बोलेंगे कि भगवान को मैं जान ही नहीं सकता। जैसे अगर आप भगवान के शुद्ध भक्तों को पूछे कि आप भगवान के बारे में जानते हैं, बोलते भगवान को नहीं जान सकता, मैं नहीं जानता हूं। जैसे समंदर में जो गोता लगाते हैं ना, जितना समंदर में जाओ गहरा, उसको अगर पूछा जाए आपने समंदर देखा, बोलता है समंदर कितना विशाल है, मैं कैसे जान सकता हूं समंदर को। आप समझे कि नहीं समझे? जो समंदर के किनारे में खड़ा है, जो समंदर के अंदर प्रवेश नहीं किया, उसको पूछेंगे, बोलेंगे समुद्र के बारे में जानता है? बोले नहीं, क्योंकि अंदर गया ही नहीं। जो अंदर कुदी मार के गया है वो बोलता है मुझे भी मालूम नहीं पड़ा समंदर। दोनों के लेकिन अंतर है समझने में। जो बाहर खड़ा है, जो समंदर के अंदर प्रवेश नहीं किया, उसके लिए समंदर देखा ही नहीं तो बोलेगा नहीं देखा है करके, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को समंदर कितना गहरा है। लेकिन जिसने प्रवेश किया वो भी क्या बोलता है? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कितना अथांग सागर है, कितना गहरा है, कितना महान है ये, राइट। उसी प्रकार भक्तों को अगर पूछा जाए भगवान के बारे में जानते हो, वो बोलते हैं नहीं जानते भगवान के बारे में। अच्छा, भक्तों को अगर पूछे भगवान के बारे में जानते हो, तो भक्त क्या बोलेंगे? भगवान के बारे में नहीं जानते। आप बोलेंगे दोनों फर्क क्या है? फिर डिवोटी को पूछेंगे, बोलते भगवान के बारे में नहीं जानता हूँ। नॉन डिवोटी को पूछेंगे, बोलते भगवान के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन दोनों में अंतर है। नॉन डिवोटी के भगवान के बारे में न जानना मतलब सत्य है कि वो नहीं जानता है, लेकिन डिवोटी के बारे में जब पूछेंगे भगवान को जानते हो, वो आउट ऑफ एप्रिसिएशन, और सचमुच भगवान इतने महान है, इतने मतलब कृपाशाली कि उनकी कृपा को समझ ही नहीं सकते। जगह माता का उद्धार कर देते हैं, लेकिन सच्ची माता को कहते हैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। चैतन्य चरितामृत आपने देखा होगा, है ना। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिनको सोच के आपको चक्कर है, बोले अरे ऐसा लगता था कि मेरा उद्धार होगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ, उसका उद्धार हो गया।
जो भगवान किसको कैसी क्या कृपा देंगे मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए दैट्स व्हाई समंदर इतना अगाध और इतना विशाल है, उसी प्रकार भगवान इतने अगाध और इतने विशाल है कि हम उनको समझ नहीं पाएंगे, राइट। इस तरह से। बट नाउ अभी आगे प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं, यू नो, तीसरे पॉइंट में जाने के पहले प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं। कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन्हें उन असुर के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता, राइट। श्री शुभनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अनंत परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप में के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नाउ इतना कहने के बाद यहाँ पे हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आपको भगवान के बारे में जानना है ना, तो हमें किससे जानना चाहिए उनके बारे में? शास्त्र से। और स्पेशली शास्त्र ऐसे व्यक्ति ने बोले होने चाहिए जो भगवान का भक्त है, राइट। शास्त्र भी सुनने हमें किससे चाहिए? जो डिवोटी है उससे सुनने चाहिए। जो डिवोटी नहीं है उससे भी शास्त्र सुनेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको। आप बोलेंगे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है ना। एक डिवोटी के शास्त्र पढ़ने में और एक नॉन डिवोटी के शास्त्र पढ़ने में बड़ा अंतर होता है। एक नॉन डिवोटी जब शास्त्र पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? जैसे कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेसर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, किसके लिए? ताकि धन अर्जित कर सके, नौकरी कर सके, वो लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं, ये श्लोक का अर्थ ये होता है, गीता में इतनी बार कृष्ण आए, इतनी बार अर्जुन आया है, इतनी बार शब्द आए हैं, ढूंढ के निकालते हैं। लेकिन अंत में इसका उपयोग क्या है? खाली पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, राइट। वो इसीलिए स्टडी नहीं करते गीता का कि उनको भगवान के साथ अपना संबंध बनाना है, राइट। लेकिन जब डिवोटी शास्त्र पढ़ते हैं तो डिवोटी क्या करते हैं उसको? आप लोग शास्त्र किस लिए पढ़ रहे हैं? भगवान को जानने की, ताकि हम भगवान से और प्रेम कर सके, जानकर कि भगवान की कृपा कैसे मिल सकती है, भगवान है कौन, भगवान से कैसे मित्रता की जा सकती है ना। भगवान पराठा लेते हैं कि पिज्जा लेते हैं? भगवान अंधेरे में रहते हैं कि डोंबिवली में रहते हैं? मतलब आप भगवान नहीं है आप उनके सेवक हैं। तो जितना भगवान के बारे में जानेंगे उतना आसान होता है भगवान की सेवा करना, राइट। इसके लिए हम लोग भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम भगवान से अपना एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देखिए एक सिंपल उदाहरण है इसको समझने के लिए। जैसे क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है? समझो अगर लास्ट के बॉल में एक सिक्सर मार के जीतना है तो हरे कृष्णा, पूरा इंडिया उधर बैठेगा टीवी की चिपक। और अगर सिक्सर लग गया बस, अब तो वो चीज, वो एक बॉल और एक शॉट, पूरा भारत 140 करोड़ ना, 140 करोड़ लोग कितनी बार देखेंगे वो गिनती कर लीजिए आप लोग, उसको बिलियंस में व्यूज आएगा। तो आप बोलेंगे वाओ सच अ एक्साइटिंग थिंग। लेकिन अगर इसी चीज को समझो अफ्रीका का कोई एक व्यक्ति है जो कभी क्रिकेट खेलते नहीं है, ठीक है, या फिर क्रिकेट कौन नहीं खेलता, कौन सा कंट्री नहीं खेलता है? थाईलैंड, ठीक है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री जो क्रिकेट नहीं खेलती है, बोलेंगे क्या है ये? एक लकड़ी हाथ में, ठीक है, एक लकड़ी लेकर और एक गोला है रबड़ का, उसको मार दिया तो 140 करोड़ लोग उछल रहे हैं। ये क्या है? क्या इसमें? पागल लोग हैं लोग। आप समझे कि नहीं क्या अंतर है? चीजों को समझाने में ये अंतर होता है। एक होता है टोटल इमोशनल तरीका, क्योंकि उसमें इमोशंस इन्वेस्टेड है। वाओ ये अगर बॉल हिट कर दिया तो फिर जीत गए हम लोग। और जिसको उस खेल के बारे में मालूम नहीं है या फिर लेना देना नहीं है उसके बारे में, वो क्या बोलता है? एक लकड़ी का डंडा लेकर वो एक रबड़ के बॉल को मार दिया तो ये लोग इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। क्या है ये सभी? ये क्या हो गया? नॉन इमोशनल वे, बिना किसी भावना के इसको बताना। जैसे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए, अगर आप उसको बोले आइए क्या हुआ, बैठिए, क्या लेंगे आप? हर्बल चाय हर्बल वाली पीते हम लोग अच्छा थोड़ा नमक कम है या क्या हुआ?
शक्कर चाहिए, दुकान में जाओ लेके आओ। एक तरीका होता है इमोशंस करने का। समझो अगर कोई गेस्ट है, अरे आप आ गए, आइए बैठिए, आपके लिए क्या लेके आऊं, तो उससे क्या मालूम पड़ता है, कुछ तो रिलेशनशिप है। अगर नहीं है तो समझने का कि बेचारा सोच रहा है कि क्यों आ गया ये ना, मुझे अभी निकलना था बाहर और ये आके टपक गए लोग, राइट। तो देखिए इमोशंस जिस प्रकार आप कन्वे एक्सप्रेस करते हैं उससे पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस व्यक्ति के साथ आपका क्या संबंध है, राइट। उसी प्रकार शास्त्रों को जब एक डिवोटी बोलता है उसका एक अलग परिणाम होता है आपके ऊपर, जब नॉन डिवोटी बोलता है तो उसका अलग परिणाम होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कैरी करता है अपने वाणी में। जब यही चीज श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उसका एक अलग परिणाम होता है। जब मैं बोलता हूं तो उसका अलग परिणाम होता है। जब कॉलेज वाला प्रोफेसर बोलता है तो उसका और अलग परिणाम होता है, क्योंकि उनको सचमुच कुछ लेना देना नहीं। अभी जैसे समझो जो बहुत सारे सिंगर है बॉलीवुड का जो भजन गाते हैं और आप लोग उनके दीवाने भी रहेंगे, क्या मधुर भजन गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, आवाज मधुर है लेकिन उसमें भक्ति है क्या? तो आपको क्या होगा, एंजॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि आप एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं मानसिक स्तर के ऊपर, मन के पटल पर मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी आपको। तो आपको भक्ति चाहिए कि केवल एंजॉयमेंट चाहिए, सोच लीजिए आप। तो आप बोलेंगे आप लोग गाते हैं, कैसे गाते हैं, आवाज देखिए आपका जरा। तो आप आवाज पे मत जाइए। आपको यहाँ पे स्पेशली जब हम भगवान के भक्ति में भजन गाते हैं तो आपको आवाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भाव, राइट। क्योंकि आपको शुद्ध होना है। नहीं तो एक सिंगर है वो गाने से पहले 2 पैक लेके गाते हैं, बोलते हैं ये लिए बगैर गाना नहीं होगा मेरा। समझे कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम शास्त्र किन से सुन रहे हैं। शास्त्र हमें उनसे सुनने हैं जिनसे सुनने के बाद हमारा परिवर्तन हो, राइट। इसलिए जब डिवोटी शास्त्रों का उच्चारण करता है तो डिवोटी का कृष्ण के साथ एक संबंध है, डिवोटी भगवान से प्रेम करना चाहता है। जब वो बोलता है तो उस विचार में, उन शब्दों में एक भावना रहती है भगवान से प्रेम करने की, और वही भावना आप में आ जाती है। लेकिन जब बाहर के आप तथाकथित कथावाचकों से सुनते हैं, उनका तो एक ही काम है, पैसा कमाना है उनको। तो आपके मन में भी क्या आता है, पैसा कमाना है। तो भागवत कथा सुन के भी आप बहुत बड़े भौतिकवादी व्यक्ति बन सकते हैं। भागवत कथा से बाहर निकलने के बाद भौतिक इच्छाएं समाप्त होने के बजाय और बढ़ेंगी, है ना। इसीलिए चुनाव कीजिए कि आपको कहां से सुनना है। तो इस्कॉन में भी ऐसे कितने कथाकार हैं जो मधुर गाते हैं और अच्छी कथा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि डिवोटीज हमारे अच्छे गाते नहीं है, गाते हैं वो भी। और अगर अच्छे नहीं भी गाते होंगे तो आपको आखिर यहाँ क्यों आए ये निर्णय करना पड़ेगा। शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं कि एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं, राइट। और फिर आपको किसी की आवाज नहीं पसंद आती, आपकी आवाज निकालिए, आप खुद गाइए, आपको डबल मजा आएगा, राइट। शुद्धि, तो इसीलिए दैट्स व्हाई राइट मीडियम इज इंपॉर्टेंट, जहां से आप सुन रहे हैं, राइट। और राइट मीडियम क्या है हमारे लिए, शुद्ध भक्त, स्पेशली श्रील प्रभुपाद और उनके जितने भी परिकर हैं जो उनके चरण चिन्ह में चल रहे हैं, उनसे सुनेंगे तो हमारा शुद्धिकरण जल्दी होगा, फास्ट होगा। और अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं मार्केट में एक नया कथाकार आए हैं, यूट्यूब पर बहुत सुनता हूं मैं उनको, तो वो यूट्यूब पे ही है ना, आपको थोड़ी मालूम है उनका पर्सनल जीवन में क्या करते हैं वो। आजकल क्या है, पहले के जमाने में गुरु और शिष्य जब एक दूसरे को चुनाव करते थे तो पहले देखते थे कि गुरु है कैसा। गुरु केवल प्रवचन देते समय कैसे वो जरूरी नहीं है, उसके बाद कैसे वो ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि बोलना एक कला है, गाना भी क्या है, एक कला है। तो आपको कलाकार बनना है क्या, कलाकार बनना है आपको, भक्त बनना है क्या कलाकार बनना है, आप चुनाव कीजिए। हाँ, तो आपको भक्त से सुनना पड़ेगा।
और एक्चुअली आप अगर सुनेंगे भक्त से ठीक ठीक से तो आपको वो आनंद मिलेगा जो आनंद आपको एक कलाकार भी नहीं देख सकते हैं। तो आपको इस्कॉन में कलाकार भी है और भक्त भी है। ये हमारे एक कलाकार यहाँ पे भक्त भी है, बहुत अच्छा गाते हैं प्रभु जी, है ना। तो हमें डिवोटी से सुनना जरूरी है, राइट। बिकॉज डिवोटी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैरी करते हैं भगवान की भक्ति की, राइट। इसलिए देखिए जितना हम भगवान के भक्त से सुनेंगे उतना हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, राइट। तो ये प्रभुपाद ने यहाँ पे चीज क्लियर की। इसलिए मैंने ये दूसरा पॉइंट जो था हमारा, भगवान को उनकी कृपा से जान सकते हैं, इसको कहते हैं रिवेलेशनल थियोलॉजी। जब भगवान कृपा करके प्रकट करेंगे हमारे हृदय के अंदर तो हम भगवान को तुरंत जान सकते हैं, अदरवाइज हम भगवान को नहीं जान सकते। सो इस तरह से ये पॉइंट नंबर 2 पूरा होता है। फिर आपको प्रभुपाद ने नीचे दिया है जीव और भगवान के बीच में क्या अंतर होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, राइट। और प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं श्री ईश्वरोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों से जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है और उनके शुद्ध भक्त को। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 पूरा हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारा, मानसिक चिंतन से भगवान को नहीं समझ सकते। फिर भगवान को ऐसे समझ सकते हैं, भगवान को उनकी कृपा से समझ सकते हैं, और इसके लिए हमें उनके शुद्ध भक्तों के चरणों की सेवा करनी होगी। जब शुद्ध भक्त हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे तो वो कृपा का वर्षाव करेंगे तो हम भगवान को तुरंत समझ सकते हैं, राइट, अदरवाइज नहीं समझ सकते। जरा विचार कीजिए, प्रभुपाद जब अमेरिका गए, जिन्होंने कभी कृष्ण के बारे में सुना नहीं था, जिन्होंने कभी चैंटिंग के बारे में सुना नहीं था, जिन्होंने कभी बीट बैग के बारे में सुना नहीं था, प्रसाद नहीं सुना था, वो लोग डिवोटी बन सकते हैं। मतलब क्या है। और एक्चुअली देखिए जब श्रील प्रभुपाद 1966 में प्रवचन कर रहे थे वहां पे न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद का अंग्रेजी भी कैसा था, बंगाली, मतलब एक्सेंट बंगाली था। और फिलोसॉफी कितना हाई लेवल का फिलोसॉफी है। हम लोग भी जब नए नए आए इस्कॉन में कुछ समझा क्या आपको, फिर भी आप भक्त कैसे बन गए, ये तो बड़ी बात है। आपने बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए होंगे भगवत गीता के, भागवत के, कभी कभी तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, बस लेकिन क्लास में बैठे रहे हैं आप, बराबर ना। कुछ कुछ पॉइंट समझ में आए लेकिन कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए, क्या बोल रहे हैं, बोलने दो। क्योंकि हम तो यहाँ पे आए हैं, अभी बैठे हैं, एसी चालू है ऊपर, और आधे घंटे के बाद गारंटी के साथ प्रसाद मिलने वाला है। भले समझ में आए या ना आए, 2 चीजें गारंटीड है। अभी क्लास में बैठा हूं, अगर मैं सो जाऊं कोई भी उठाएगा नहीं मुझे, अगर बाहर की आवाज आए तो वही उठाएगी। दूसरी गारंटी क्या है, प्रसाद गारंटीड मिलने वाला है जिन्होंने नाम दिया है। तो फिर टेंशन का है, बैठे रहो, क्या सुना रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डिवोटी कैसे बन गया, कैसे बन गए, कैसे बन गए डिवोटी, हाँ जी, कथा सुन के भक्तों की कृपा। अरे लेकिन कथा आपको समझ में नहीं आया तो फिर भक्त कैसे बन गए, ये बोल रहे प्रसाद खाकर। कथा सुनाने वाले भक्तों की कृपा थी। तो एक्चुअली ये सत्य है, प्रसाद खाकर डिवोटी बने हम लोग, प्रसाद खाने के बाद ही डिवोटी बनते हैं हम लोग। प्रसाद नहीं लेंगे तो डिवोटी नहीं बन पाओगे आप। इसलिए क्लास के बाद पक्का प्रसाद लेना आप लोग, मैं भी नहीं दूं तो आप घर में ले लेना ऑफर करके। बिना प्रसाद के हम भक्त नहीं बन पाएंगे। ये बात सही है कि गलत है, मैं मुझे बोल रहा हूँ। देखो हाँ जी, सही है प्रभु जी, सब लोग अग्री कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। इस मामले में सब एक साथ आ गए हैं, पूरा भारत एक साथ आ गया है। इस मामले में कोई गलतफहमी नहीं है, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। देखिए प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान आपके प्रयास से आप नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक ज्ञान शरण आने से समझ में आता है। जब आप शरण आएंगे तो कृष्ण हृदय के अंदर बैठे हैं, वो बोलते हैं
वो स्वामी जी बोल रहे हैं जप करो, सही बोल रहे हैं, तुम करो। नहीं तो कौन जब स्टार्ट करेगा? जब तक कृष्ण अंदर से आपको प्रेरणा नहीं देंगे आप कैसे जब करेंगे? कृष्ण कहते तुम करो, वो सही कह रहे हैं, तुमको कुछ बाकी सोचना नहीं है। समझ में आया नहीं आया, एक चीज समझ लो कि तुमको जब करना है, तुम जब करो। और सारे वेदांत या दर्शन शास्त्र का सार यही है, भगवान का नाम जप। और इस्कॉन में वही टिके रहते हैं जो भगवान का नाम जप सिंसियरली करते हैं, प्लस धीरे धीरे फिर नाम जप करते करते उनको पुस्तकें भी समझ में आती है, शास्त्र भी समझ में आता है, फिर वो दोनों चीज समझते हैं। शास्त्र अभी आप लोगों को समझ में आता होगा, जीव कौन है, भगवान कौन है, ब्रह्म कौन होता है, मायावाद क्या है, संसार क्या, धीरे धीरे समझ में आता है आपको। लेकिन शुरुआत में नहीं आया ना, फिर भी इतने सालों तक भक्त कैसे बन गए, टिके कैसे रहे? क्योंकि शरणागति। शरणागति मतलब समझते हैं, भले कोई कैसा भी हो, जो अगर शरणागत करे तो उसको बख्श दिया जाता है। नहीं, इस दुनिया में भी ये उदाहरण है, अगर कोई आपको सरेंडर आए तो गुनहगार को भी नहीं मारते, उसको बाद में हिसाब किताब देखा जाएगा, लेकिन अभी छोड़ देते, जाओ तुमको अभी बंद करके रखते हैं, मारेंगे नहीं, अभी करवा लेंगे नहीं। तो भगवान तो सर्व कृपाशाली देखते हैं कि शरण ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसलिए आपको समझ में आए नहीं आए, कभी कभी आप बोलते हो कि हमको नहीं समझ में आता है, हाई फाई लेक्चर करते हैं ये लोग, सुनो, समझ में आएगा धीरे धीरे। लेकिन पहला प्राथमिक प्रक्रिया है शरणागति करना। तो भगवान देखते हैं, ओ सुन रहा है, रेगुलरली क्लास में जाता है ये, जपा में अगर नींद भी आए तो भी जपा करने के लिए आता है। कभी कभी कुछ भक्त ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि मैं तो रेगुलर जपा करता हूं, मेरे जैसा कोई जप करने वाला है नहीं, उसका जपा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, आते ही ढुलक जाते हैं, आ गए और फिर पेड़ गिर गया, लुढ़क गए। लेकिन बेचारे संघर्ष करते हैं, एवरीडे संघर्ष करते हैं, जप करना है, जप करना है, जप करना है। ऐसे भक्तों को भगवान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जप में सो जाना, ये बिल्कुल भी उसका अर्थ ये नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भगवान आखिर हमारी प्रामाणिकता को देखते हैं कि ये खुद से कितना प्रयत्न करता है, राइट। और अगर आप प्रयास करेंगे तो भगवान आपको हृदय से ही स्फुरित कर देते हैं कि ये सही है, और वो बराबर टाइम पे डिसीजन देते, ये मत करना, ये करना। और अगर आप सोचोगे मैं अपने दिमाग से सोचूंगा और भक्त बनूंगा, नहीं बन पाओगे। ऐसे कितने सारे लोगों ने प्रयास किया और फेल हो गए। क्योंकि भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपको कॉलेज का सिलेबस है, मैंने थोड़ा पढ़ लिया, रट्टा मार दिया, निकल गया, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आप एग्जाम दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि रट्टा मार के मैं पढ़ाई कर लूं, पास हो गया, भक्ति शास्त्री। आप ऐसा नहीं बनेंगे भक्ति शास्त्री। आप जब इसको शरणागति के मोड़ में लेंगे, मैं यहाँ आया हूँ किसके लिए, मुझे भगवान का आश्रय ग्रहण करना है, आप वास्तव में भगवान के भक्त बनेंगे इस तरह से। तो ये था पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 3। लास्ट का पॉइंट यहाँ पे है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई करेक्शन, एडिशन, डिलीशन? बोलिए, आधे मिनट का ब्रेक। किसी को पानी पीना है, पी लीजिए। प्रभु जी, मुझे ये जानना है, शरीर की सुविधाएं क्या क्या है? अच्छा, वो आपको मैं अलग से दूंगा माता जी, वो मैंने व्हाट्सएप में देखा है, मैंने आपको अलग से दूंगा उसका उत्तर। ओके, धन्यवाद। अभी यहाँ पे इधर किसी का प्रश्न है क्या, इस सेक्शन से जुड़ा हुआ? नहीं है। हाँ, अच्छा, एसी कम करना ये प्रश्न है। भाई एसी कम कर दीजिए इनको। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरे से पूछा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि यू वर नॉट क्वालिफाइड, आई मेड यू क्वालिफाइड, ऐसे टू टेक द भक्ति। तो फिर भी उसमें सॉरी, कुछ जनों को मतलब उन्होंने दीक्षा दी थी या सन्यासी भी बना दिया था, लेकिन फिर भी उनका ये क्यों हुआ, नहीं कंटिन्यू नहीं कर सके? वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है माता जी। एक बार आप भक्ति में आ गए, तो भक्त बन गए, तो आपको कैसे टिकना है आपको देखना पड़ेगा। इन द सेंस कि वो निर्देश ऑलरेडी दिए गए हैं, अगर हम अपनी साधना ठीक से नहीं करेंगे, वैष्णव का अपराध करेंगे, तो कोई भी वो टिक नहीं सकता है, राइट। इसमें आपकी स्वतंत्र इच्छा है और आपको अपनी स्वतंत्र इच्छा को एक्सरसाइज करना है, राइट। तो अगर आप
इन दो चीजों में असावधान रहेंगे तो नहीं टिक पाएंगे, इनअटेंटिव चैंटिंग और इनअटेंटिव डीलिंग विद द डिवोटीज। जैसे आप देखिए, अरे आपका ब्रेक खत्म हो गया है, हरे कृष्णा। एसी का ब्रेक चालू। जैसे अगर आपको कोई भारत रत्न अवार्ड मिला है किसी डॉक्टर को, मेडिकल बहुत बड़े, अगर वो ऐसे स्थान में जाता है जहां पे कोरोना है या फिर सांस की बीमारियां हैं, और वो अगर ठीक ठीक से प्रिकॉशन नहीं लेता है, सावधानी नहीं लेता है, तो उसको बीमारी नहीं होगी क्या? होगी ना। तो ये सिंपल चीज है, आप अगर सावधान नहीं है तो आप कोई भी हो, भले प्राइम मिनिस्टर हो या बहुत बड़े साइंटिस्ट हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, हर किसी को तकलीफ होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको अभ्यास करते हैं, राइट? इस तरह से, ठीक है। हरे कृष्णा। सो नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस श्लोक का। लास्ट पॉइंट है टेक इनिशिएटिव्स टू नो गॉड। भगवान को जानने के लिए अपनी तरफ से पहल या प्रेरणा का उपयोग करो, राइट? और प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा, हरे कृष्णा। आज हेमंत मेरे मुझे नहीं आई है क्या? प्रभु जी कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी बार बार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उनको पर्सनली बोल दीजिए, ठीक है, अभी तो शांत हो गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाते हैं तो वह माया में स्थित समझे जाते हैं। इसलिए श्री उपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। लेकिन देखिए अभी ये स्टेटमेंट देखिए प्रभुपाद का आगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, राइट? तो अभी इसको समझने के लिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। अब प्रभुपाद आगे लिखते हैं, चूंकि जीव भगवान का अंश है उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली बात यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपने मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो ये इसका कहने का अर्थ क्या है? प्रेरणा लो मतलब क्या है, राइट? जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्रभुपाद को कहा गया था कि आप क्या करो, पुस्तक लिखो, राइट? श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने 1922 में जब मिले पहली बार तो कहा कि आप अंग्रेजी में इस भक्ति का प्रचार करो। इतना बोल के चले गए गुरु महाराज उनके। अब वो कैसे करना है, किसके ऊपर है? वो प्रभुपाद के ऊपर है, बराबर है। वो लंदन से करना है, जापान से करना है, अमेरिका से करना है, इंडिया से करना है, बंगाल से करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, प्रभुपाद के ऊपर निर्भर है वो। और प्रभुपाद को उसके लिए अपनी प्रेरणा का इस्तेमाल करना है, अब कुछ भगवान से प्रार्थना करके। जब हमको ऐसा बोला जाए, समझो आप किचन में आते हैं सब्जी कटिंग के लिए, बराबर है, आपको कहा जाता है ये भिंडी इतनी इतनी काटनी है। कभी आए थे आप लोग भिंडी काटने के लिए? ये भिंडी ऐसी इतनी काटनी है, इतनी इतनी। तो अभी वो भिंडी आपको कैसे काटनी है? इतनी काटनी है। लेकिन वो हर किसी का काटने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। जैसे मैं जब काटता हूं तो मैं 5-6 भिंडी एक साथ लेता हूँ और कट 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 एक झटके में 10-12 भिंडी कट होकर निकलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक लेते हैं, क्योंकि उनको वो जमता नहीं, एक एक भिंडी काटते हैं। कुछ लोग 3 लेते हैं, कुछ लोग 4 लेते हैं, कुछ लोग पूरा बंडल बना के लेते हैं। समझे कि नहीं आप? तो हर किसी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना तरीका ढूंढना है जो आपके लिए सबसे सुटेबल है और बेस्ट कन्वीनियंट है, राइट? आपको अभी कहा गया है कि आपको मंदिर तक पहुंचना है आपके घर से। कैसे पहुंचना है ये आपके ऊपर है। आप रिक्शा में बैठो या ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, ये नहीं बोल सकता मैं रिक्शा में बैठ के आना है तुमको और किसी गाड़ी में नहीं बैठना है, नहीं, आपके ऊपर है वो। आप अपना दिमाग लगाओ कि कैसे पहुंचना है मुझे, जल्दी कैसे पहुंच सकता हूं मैं, सबसे बेस्ट रूट कौन सा यहाँ तक पहुंचने के लिए। समझे कि नहीं समझे आप लोग? इसे कहते हैं अपनी प्रेरणा का इस्तेमाल करना। मेरे कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद जी यहाँ पे जब लिखते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। आपके पास अपनी प्रेरणा है जिसका इस्तेमाल करके आप, जैसे आपको कहा गया है 16 माला करो, तो कैसे करना है आपको दिमाग लगाना है। अभी
सुबह एक साथ 16 करना है, या सुबह 4, दोपहर को 4, शाम को 4, रात को 4, या सुबह 8, शाम को 8, या सुबह 12, दोपहर को 4, या सुबह 4, शाम को 12, या सुबह 0, रात को 16। कैसे करना है आपके ऊपर है। 12 बजे से पहले 16 माला पूरी कर दो, जो आपको कन्वीनियंट है। तो घर के जो गृहिणी है उनके लिए सुबह समय नहीं है, घर संभालना है उनको, तो सुबह थोड़ी 16 करेंगे, फिर वो रात को करते हैं अपना, शाम को दोपहर के बाद संध्या के समय में पूरा करते हैं। अब समझे कि नहीं समझे? कहने का अर्थ ये है कि हर किसी के पास अपनी एक प्रेरणा है, राइट। जैसे और एक उदाहरण दिया है, ईशान प्रभु करके एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे लंदन में, राइट। तो बहुत सारे भक्त उनको वहां पे प्रभुपाद को मिलने के लिए आते थे, और प्रभुपाद को मिलके कहते थे कि रिपोर्टिंग करते थे कि प्रभुपाद हम ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो ईशान प्रभु उस समय देखते हैं कि अरे बहुत सारे भक्तों के पास बहुत सारी सेवा है, मेरे पास क्या सेवा है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद मुझे कुछ सेवा दो ना। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि आप क्या सेवा करोगे। तो ईशान प्रभु बोलते, प्रभुपाद आप बोलो मुझे क्या करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं, अरे आप बोलो ना आपको क्या सेवा करनी है। ऐसा नहीं, प्रभुपाद आप बताओ ना। प्रभुपाद बोले, अरे ऐसे नहीं, आप बोलो क्या आपको करना है। तो ईशान प्रभु बोलते हैं, अरे मैं तो पहली बार सुना, ऐसे भी पूछते हैं क्या आप लोग, मुझे लगा आप लोग कमांडर है, ये करना है मतलब ये करना है। नहीं, ऐसे नहीं है। आपको क्या कर सकते हैं अब सेवा के लिए भक्ति में, वो आप बताओ हमें। आपके पास क्या स्किल है, आपके पास क्या कैपेसिटी है, किसी का बैकग्राउंड अकाउंटिंग का हो सकता है तो अकाउंट ऑफिस में जाके सेवा करें। किसी का बैकग्राउंड किचन में कुकिंग करने का हो सकता है, कुकिंग करो जाकर, राइट। बेसिकली अगर हम इस तरह से सेवा करें तो हम लंबे समय तक सेवा में टिक सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें अभी एक बार भक्त बनने के बाद इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारी अथॉरिटी बोलेगी झाड़ू मारो तो हम झाड़ू नहीं मारेंगे, हम क्या शेर हैं, ऐसा नहीं होता है। हम झाड़ू मारिए, लेकिन आपकी प्रोपेंसिटी अगर झाड़ू मारने की नहीं है, नोट गिनने की है, तो आपको दिन भर नोट गिनने के लिए बोला जाएगा। या आपकी अगर कैपेसिटी कुकिंग करने की, तो दिन भर कुकिंग करने के लिए, इतनी कुकिंग है ये, राइट। वो अथॉरिटी जानती है आपको कैसे एंगेज करने का, लेकिन आपको अथॉरिटी को मदद करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, प्रभु जी आई थिंक मुझे नहीं झाड़ू मारने का सेवा अच्छा लगता है, मैं झाड़ू मारते रहूं क्या। बोले हाँ झाड़ू मारो, पूरे दिन भर मंदिर में झाड़ू मारते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थक जाओगे तो सो जाना, थोड़ा प्रसाद लेना, जपा करते रहना, राइट। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी तो ईशान प्रभु को जब ये पूछा गया कि आप क्या करो बताओ मुझे आप, तो बोले प्रभुपाद मुझे ना म्यूजिक अच्छा लगता है, आई थिंक मैं मृदंग बना सकता हूँ। प्रभुपाद बोले बनाओ फिर मृदंग। बोले आपके वैसे भी जो वेस्टर्न जो गुरु भाई है वो इतना जोश से मृदंग बजाते हैं कि तोड़ देते हैं। जो भारत से मृदंग आते हैं उसमें भारत से मृदंग आते थे, बोले वो सब मृदंग तोड़ तोड़ के खराब कर देते। आप ऐसे मृदंग बनाओ जो कड़क हो, फाइबर वाले। उसके बाद ईशान प्रभु ने जो मृदंग बनाए, आजीवन वो सेवा किया, हजारों हजारों मृदंग बनाए एकदम टाइट। हम देखे होंगे ना जो बाहर विदेश में मिलते हैं मृदंग, कितना सेवा किया जरा सोचिए, राइट। अगर वे सोचते कि नहीं प्रभुपाद आप बोलो क्या करना है, तो कभी ये सेवा नहीं। प्रभुपाद बोला आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हो। इसको कहते हैं अपनी खुद की पहल करना, कि भक्ति में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा दे सकता हूँ भगवान के लिए, राइट। क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्किल है, राइट। इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि आप अपने अथॉरिटी को मना कर रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। नहीं, अथॉरिटी अगर जानेगी कि आपको ये चीज ज्यादा अच्छी तरह जमती है तो आपको सेवा में लगाएंगे। साथ में हम वो भी करेंगे जो कभी कभी हमको नहीं अच्छा लगता लेकिन जरूरी होता है, राइट। लेकिन वो कभी कभी होगा, रोज नहीं होगा। इमरजेंसी सर्विस कभी कभी आती है, डेली नहीं आती है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो करना है जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, और अथॉरिटी भी उसको पहचान के हमें देती है। हम अथॉरिटी को मदद करते हैं हमें अच्छी तरह से हमें एंगेज करने के लिए, राइट। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं हमें पहल करनी चाहिए, राइट। और ये पहल करके प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं लास्ट ये इतना यहाँ पे लिखने के बाद, ये समझ में आया सबको पॉइंट। इसके बाद प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में होना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा ही जाने जा सकते हैं। यानी कि सारांश क्या है, हमने शुरुआत कहां से किया था कि भगवान को किसी तर्क वितर्क से नहीं जा सकता, भगवान को केवल भक्ति से जाना जा सकता है, सेवा से जाना सकता है, राइट। इसलिए सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है। अंत में सेवा करने से दो चीजें होती हैं,
जैसे आप अगर पुस्तक वितरण करते हैं तो पुस्तक वितरण होता है, लेकिन साथ में आपका भगवान के साथ संबंध बढ़ता है, रिलेशनशिप बढ़ता है, राइट। ये दो उसके रिजल्ट है सेवा के। ये सेवा कैसे है ना, सेवा ऐसे जैसे आप जो भोजन लेते हैं तो भोजन को पचाने के लिए क्या लगता है, एंजाइम लगते हैं अंदर। एंजाइम मतलब पूरा एक रासायनिक चीजें है ना, उसका स्त्राव निकलता है शरीर के अंदर जो अन्न को पचाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं उसको। उसी प्रकार सेवा ऐसी चीज है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह है, जो आपने सुना है लेक्चर ना, उसको पचाने के लिए सेवा करना होता है। समझे नहीं समझे? अगर 10 घंटा आपने 1 घंटा अगर लेक्चर सुना है तो उसके लिए क्या करना है, 10 घंटा सेवा करना है, तब वो ये लेक्चर उतरेगा। खाली लेक्चर सुनने से काम नहीं होगा, जो सुना है उसे उतारना है तो क्या करना है, सेवा करना है। सेवा क्या है, एंजाइम है। उस एंजाइम से आप क्या कर सकते हैं, उस सेवा को डाइजेस्ट कर सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं, पचा सकते हैं, राइट। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं। फाइनली भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है, ये क्या है, यथार्थ ज्ञान है। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। इस तरह से ये मंत्र नंबर 4 पूरा होता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अभी तक? बोलिए डॉक्टर माता जी। गोदरी माता जी कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट ना कालिंदी माता जी, यहाँ पे ऑफलाइन। प्रभु जी, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो हमें भी कुछ बुक्स दे सकते हैं क्या, ताकि में जाते आते हैं हम भी वितरण कर सकें? जरूर। ईश्वर परिषद को समझना है तो ईश्वर परिषद को बांटना पड़ेगा। मिलेंगे। यस माता जी, यहाँ पे किसी का प्रश्न था ऑनलाइन। प्रभु जी, अंतरंगा और तटस्थ और बहिरंगा का थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे? हाँ, तटस्थ मतलब जीव, तटस्थ मतलब जो तट में खड़ा है। कभी आपने वो गेम खेला है क्या, मराठी में कहते तड़त मड़त? नहीं खेला है? मतलब कभी पानी में कभी पानी के बाहर, कभी पानी में कभी पानी के बाहर। जीव जो है ना वो किनारे में खड़ा है, या तो पानी के अंदर जा सकता है, बाहर जा सकता है, राइट, अपनी इच्छा का उपयोग करके। उसे कहा जाता है तटस्थ, राइट। तो जीव ऐसा है, ये चाहे तो वो भौतिक जगत में रह सकता है या भगवान के धाम में जा सकता है, वो भी खेलता है तड़त मड़त, इसलिए उसे कहा जाता है तटस्थ। ये हो गया जीव शक्ति। और बहिरंगा शक्ति मतलब भगवान की माया शक्ति है, जो भौतिक जगत बना हुआ है पूरा, पंच महाभूतों से और बुद्धि मन अहंकार से, ये भौतिक है, उसे बहिरंगा शक्ति कहा जाता है भगवान की। और भगवान की अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान का आध्यात्मिक जगत। ठीक है, क्लियर? थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, गोविंद प्रभु विराट बोलिए। प्रभु जी, आज के इससे तो प्रश्न नहीं है, लेकिन कल न्यूज में इस्कॉन इंडिया और इस्कॉन बैंगलोर के बारे में चर्चा हुई। वो तो थोड़ा समझ में तो आया कि हमको जो गुरु शिष्य परंपरा है उसी को फॉलो करना है, लेकिन उसमें एक वर्ड यूज किया गया था, ऋत्विक भाव। इसका जरा कुछ विस्तार से बताएंगे? तो उस डिबेट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो आईडीसी कोर्स में पढ़ाया जाता है, बोल रहे हैं हमारे भक्त। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, ठीक है। हाँ, ओके। आप इतना समझ लीजिए, आप जो फॉलो कर रहे हैं परफेक्ट फॉलो कर रहे हैं, बस। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए माता जी। एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभू जी. आता जे तुम्ही सांगितलं ना प्रभूजी की रॅशनल थिओलॉजी आणि रिव्हिलेशन थिओलॉजी, तर त्याचे हे आपल्या दुसऱ्या पॉइंट मध्ये आलेलं ना प्रभूजी, फक्त भक्तच भक्तांच्या भगवंतांच्या कृपेने त्यांना जाणू शकतात. येस, दॅट इज रिव्हिलेशनल थिओलॉजी. पण मग हे दुसऱ्या पॉइंट मध्ये येत आहे ना? येस, दुसऱ्या पॉइंट मध्ये, करेक्ट. ओके सर, थँक्यू. हरे कृष्ण. अंतरंग शक्ति मतलब भगवान के आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल एनर्जी. मेटेरियल एनर्जी मतलब भौतिक जगत. हम लोग हैं तटस्थ. हम लोग कभी वहां जा सकते हैं भौतिक जगत में, कभी आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं.
उसे तटस्थ, बेसिकली जीवात्मा, तटस्थ शक्ति। आप कौन है? प्रभु जी प्लीज काइंडली आप जरा सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट सब बता सकते हैं तो आई कैन राइट इट डाउन। कौन से सारे पॉइंट्स? ये पूरे चैप्टर के एक पॉइंट आपने जो बोले हैं। अच्छा, जो लिखा के दिए वो? हाँ जी प्रभु। वो तो कोई भक्त फोटो भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो 4:30 बजे हैं, लेकिन हम लोग 5वें मंत्र के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और 1-2 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट में, फिर हम लोग क्लोज करेंगे आज के लिए, ठीक है? बहिरंग शक्ति मतलब भौतिक जगत, बहिरंग मतलब बाहर का, अंतरंग मतलब अंदर का। इन दोनों के बीच में जो रहता है, जो कभी अंदर जाता है कभी बाहर रहता है, उसे कहते हैं तटस्थ, जीव शक्ति, ठीक है? जो इसलिए आपको गेम खेलना पड़ेगा तड़क मड़क, तो आपको समझ में आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी क्लास समाप्त हुई ना, तो एक बार अगर जैसे सब बीच बीच में लास्ट में पूछते हैं प्रभु जी ये प्रभु जी हो, तो मैं चाहती हूँ एक बार आप जैसे रिमाइंडर टाइप होता है ना, कि आप ऐसे ओरली पॉइंट्स रिमाइंड करवा दे, तो उसमें सब पूरा सा एकदम क्लियर हो जाता है कि हमने ये पढ़ा। ओके, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्लास के स्टार्ट पे तो मैं कराता ही हूँ। हाँ प्रभु जी, वो नेक्स्ट वीक हो जाता है ना। हाँ ठीक है, समरी कराऊं पूरी प्रभु जी शॉर्ट में। ओके ठीक है। तो हमने शुरुआत में सबसे पहले देखा हम भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझ सकते, राइट? और हमने देखा था कि किस प्रकार इस जगत में सारी जो वस्तुएं हैं वो कहीं से तो आती है, राइट? कहाँ से आती है? संसार में 2 प्रकार की चीजें हैं, जीव, सजीव और निर्जीव। निर्जीव चीजों से तो कुछ बन नहीं सकता है, उल्टी निर्जीव चीज अगर एक घर भी रहेगा बिल्डिंग, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये बिल्डिंग बिगड़ जाएगा कुछ सालों में अगर उसको मेंटेन ना किया जाए तो। लेकिन जो सजीव चीज है वो बिल्डिंग बना सकता है। तो सजीव जो है, जीव है, वो कुछ निर्माण कर सकता है। तो ऐसे अगर हम ढूंढेंगे तो ढूंढते ढूंढते में पता चलता है कि ये भगवान है जिनसे सब कुछ आया है, राइट? तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था। उसके बाद अब उन भगवान को अगर हमें जानना है तो कौन है ये, इसलिए आपने डिस्कस किया रैशनल थियोलॉजी एंड रेवोल्यूशनल थियोलॉजी। रैशनल मतलब अपने तर्क वितर्क दिमाग से भगवान को जानने की कोशिश करना, लेकिन समझ नहीं पाओगे। इतना समझ पाओगे कहीं से कुछ तो आ रहा है, लेकिन देने वाला कौन है मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए रेवोल्यूशन फिलोसॉफी थियोलॉजी कि हम क्या करें, रेवोल्यूशन मतलब प्रकट होना हृदय के अंदर। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से पूछे कि भगवान आप कौन है, आपको क्या पसंद है, आपका भक्त मैं कैसे बनूं? तो भगवान बोलेंगे ऐसे मुझे पसंद है, ऐसे बनो, ये मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त है, राइट? ये मेरे माता पिता है, सब भगवान बताएंगे। इसे कहते हैं सेकंड पॉइंट, भगवान को जानने के लिए उनको उनकी कृपा से जान सकते हैं, भगवान के भक्तों की कृपा से जान सकते हैं, राइट? और फिर फाइनल तीसरा पॉइंट था हमारा कि हमें खुद पहल करनी चाहिए भक्ति में, अपने इनिशिएटिव लेने चाहिए कि आपको भक्ति में क्या सेवा करना अच्छा लगता है, क्या करना चाहते हैं हम भक्ति में, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको एक ऐसे चाबुक से मार के बोला गया है अभी जो बोलूंगा मैं वही करो, वो तो करना ही है हमको, लेकिन उसके अंदर कैसे करेंगे उसको आपको बताना है, राइट? इस तरह से तो हमने ये मंत्र नंबर 4 पूरा किया, राइट? नाउ लेट अस गो टू द मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 उसी का सीरीज है, 4, 5, 6, 7 ये दूसरी सीरीज है। क्या कि भगवान कौन है उनको जानने के लिए, राइट? तो अभी मंत्र 4 में हमने भगवान के विरोधाभास दिखाने वाले गुण डिस्कस किए थे, राइट? उसी के कंटिन्यूशन अभी हम यहाँ करते हैं मंत्र 5 में। तदेजति तनेजति तद्दूरे तद अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत। पढ़िए, कोई तो एक अनुवाद पढ़िए ऑनलाइन वाले वक्त। कृष्ण प्रभु मैं पढ़ता हूँ। हाँ। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वे सबके भीतर है फिर भी वे सबके बाहर भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए वापस विरोधाभास वाली बातें आई। अभी अगर आप चलते हैं फिर कैसे नहीं चलते आप चलते हैं, फिर मैं कहूँ आप नहीं चलते। हाँ जी, लेकिन कुछ तो चलता है, ट्रेडमिल चलता है ना,
राइट। और उधर कितनी देर खड़ा रहेगा बेचारा, उधर से उतरना पड़ेगा उसको। फिर बोलते हैं आप दूर हैं लेकिन पास भी है, तो आप डोंबिवली में, राइट, तो मेरे पास में कैसे हो गए आप? फिर कहते हैं आप सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। आप है क्या सबके भीतर? राइट, लेकिन सबके भीतर भी है। तो ये है भगवान के विरोधाभास करने वाली बातें। तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें टोटल आपके कितने पॉइंट है? 2 ही पॉइंट 3 पॉइंट है। लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट, पहले पैराग्राफ की ओर, भगवान की अचिंत्य शक्ति। राइट, सबसे पहले तात्पर्य के ऊपर यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है, मिला ना आपको ये? तो पहला पॉइंट है भगवान की अचिंत्य शक्ति, लिखा। उसके बाद आगे जाएंगे आप, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ के ऊपर जाइए, अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण, मिला। इसके ऊपर दूसरा पॉइंट आएगा अर्च विग्रह, लिखा। अर्च विग्रह, अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी के माध्यम से भी हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं, ये पॉइंट है वो दूसरा, हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे आप, तो आपको और एक पैराग्राफ दिखेगा, लगभग 3 पैराग्राफ छोड़कर, जब बालक संत प्रहलाद महाराज ने नास्तिक पिता के सक्षम थे, मिला। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के सामने खड़े थे, मिला। यस। उसमें लिखना है तीसरा पॉइंट, भगवान हर वस्तु के अंदर और बाहर है। ठीक है, आप लोग नहीं लिख रहे? हमने लाया है। अच्छा, एक जन लिखता है और 4 जन उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो स्कूल वाले लोग दिख रहे हैं मेरे को। भगवान हर वस्तु के अंदर और बाहर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया है। बस इस तात्पर्य में 3 ही पॉइंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा रिपीट करिए एक बार, थोड़ा प्रभु जी। हाँ, पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पॉइंट भगवान की अचिंत्य शक्ति, हो गया। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ जहां पे लिखा है अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान, मिला। ये आपका दूसरा पॉइंट है अर्च विग्रह। यस प्रभु जी। उसके बाद आप जाएंगे थर्ड लास्ट पैराग्राफ, जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के सक्षम थे, मिला। ये इसके ऊपर लिखे तीसरा पॉइंट, भगवान हर वस्तु के अंदर और बाहर है। यस यस यस, थैंक यू प्रभु जी। इस तरह से ये 3 पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या बोले? हर वस्तु के अंदर और बाहर है। ओके, सब के लिखे हो गया? ओके, हरे कृष्ण। तो सबसे पहला पॉइंट, भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो आप बोलेंगे अचिंत्य शक्ति बारे में हम तो अभी सुनते आ रहे हैं, पिछले श्लोक से भी हमने सुना था। भगवान की शक्ति क्या है? अचिंत्य शक्ति है, राइट। और प्रभुपाद परपोर्ट में सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, राइट। चल सकते हैं, आप चल रहे हैं फिर भी नहीं चल रहे, ये मतलब क्या है? हमारे जैसे नहीं चलते। हाँ, बहुत मतलब उड़ते हो। ये कह रहा उड़ते हैं भगवान, हमारे जैसे नहीं चलते। भगवान खाते भी हैं और साथ में प्रसाद भी पूरा देते, प्लेट भरा हुआ। आंख से नहीं, हाथ से खाते, तभी तो हाथ धुलाया जाता है उनका। आंख से भी खाते हैं, लेकिन फिर हाथ क्यों धुलाते हैं आप हाथ धुलाने के लिए पानी देते हैं ना भगवान को, फिर क्यों देते हैं? फिर सौंप भी खिलाते हैं हम उनको, बराबर। इसका मतलब क्या है? भगवान केवल आंख से नहीं, हाथ से भी खाते हैं। जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे भगवान के हाथ गिले रहते हैं, कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, राइट। हरे कृष्ण। आप हाथ से खाइए। आप आंख से मत खाना, नहीं तो आप भूखमरे से मर जाएंगे, राइट। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करती हैं, राइट। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वो चल नहीं सकता तर्क विरुद्ध होगा, बराबर है कि नहीं? लेकिन भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोध कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है।
अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को नहीं समझ सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। राइट, यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। तो एक्चुअली जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में कहते हैं, 6 संदर्भ उन्होंने लिखे हुए हैं, वो कहते हैं कि जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप भगवान को नहीं समझ पाओगे। भगवान को समझना है तो पहले आपको भगवान के अंदर जो अचिंत्य शक्तियां हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान की व्याख्या ऐसी होती है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते वो है अचिंत्य, वही भगवान है। राइट, इसको उदाहरण देने के लिए उदाहरण दिया गया है, जब कृष्ण द्वारका में थे, जब नारद मुनि उनको मिलने के लिए आए, नारद मुनि देखे कृष्ण एक महल के अंदर क्या कर रहे हैं, एक रानी के साथ बैठे हैं और भोजन पा रहे हैं। राइट, फिर उन्होंने देखा अरे उस महल में भी है, उस महल में भी है, उस हर महल में कृष्ण है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कृष्ण क्या है, ही इज नॉट लिमिटेड बाय स्पेस। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, नॉट लिमिटेड बाय स्पेस, मतलब किसी स्थान से उनको लिमिट नहीं किया जा सकता। कृष्ण हर जगह है। इसलिए तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वे सबके भीतर है फिर भी सबके बाहर भी है। राइट, और नारद मुनि ने क्या देखा कि एक किसी महल में रानी के साथ क्या कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, दूसरे महल में सो रहे हैं, तीसरे महल में ऐसा नहीं था कि हर महल में भोजन पा रहे हैं कृष्ण, ऐसा नहीं था। वो कृष्ण इज बियॉन्ड स्पेस, है ना, किसी भी स्थान के परे है वो। दूसरा, कृष्ण हर अलग अलग महल में क्या कर रहे हैं, किसी महल में भोजन पा रहे हैं, किसी महल में बच्चों को संवार रहे हैं, किसी महल में पत्नी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, गप्पे लड़ाते हैं गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी बैठ के कभी कभी, है ना। और किसी महल में देख रहे हैं कृष्ण सज धज के सुधर्मा असेंबली की तरफ निकल रहे हैं, किसी महल में देख रहे हैं कृष्ण को यज्ञ कुंड में बैठे यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। मतलब अलग अलग टाइम हुआ ना। तो आप बोलेंगे कैसे संभव है यार, टाइम तो एक ही हो सकता है ना। अरे बाबा, जब कृष्ण अलग अलग जगह में अपने आप को प्रकट कर सकते, टाइम को भी प्रकट कर सकते हैं। वो टाइम कौन है, उनका ही सेवक है ना। कृष्ण के माध्यम से टाइम प्रकट होता है ना। तो ये जिसको समझ में आया वो भगवान को समझ गया, समझ में नहीं आया तो भी समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आया वो क्या है, अनाड़ी है। है ना, जो ना समझे वो अनाड़ी। आप सब लोग खिलाड़ी है। तो ये भक्त ही समझ सकता है कि कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो कैसे संभव है। एक महल में सो रहे हैं, एक महल में उठ रहे हैं, मतलब टाइम भी अलग अलग है हर महल में। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने डिवोटी हैं हर डिवोटी की अलग अलग इच्छाएं हैं, और डिवोटी की इच्छा के अनुसार भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे केवल एक ही बात की चिंता है कि भक्तों की इच्छा पूरी करनी है। राइट, तो ये जीव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण न केवल किसी स्थान के परे हैं, कृष्ण समय के भी परे हैं। कृष्ण इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। इसलिए कृष्ण क्या है, अचिंत्य है, उनको समझना संभव नहीं है। आप केवल उनकी लीलाओं का आस्वादन कीजिए और समझ जाइए कि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। यही कृष्ण कभी राम बन के आते हैं, है ना, कभी बलराम बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी यही कृष्ण नरसिंह बन के आते हैं। राइट, फिर यही कृष्ण कभी आप देखेंगे नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, है ना। ये अद्भुत जो प्रकटीकरण है भगवान का, ये उनके अचिंत्य शक्तियों को दर्शाता है, और भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान। भक्त इसलिए ज्यादा समझ पाते भगवान को। आप बोलेंगे भगवान राम ने शबरी के बेर क्यों खाए? क्यों खाए? जिन भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, इतनी शुद्धि की जाती है, वो शबरी के बेर क्यों खाए उन्होंने? शबरी के भाव को देखकर। तो जो तथाकथित तर्कवादी है वो समझ नहीं पाएगा, और ऐसे कैसे भगवान खाए, मैं जाके बोलूंगा उनको, ये नहीं खा सकते आप। समझिएगा नहीं। जगन्नाथपुरी में रामानुचार्य आए थे, बोले कि ये पांडा लोग क्या करते हैं, भगवान को ऐसे भोग लगाते हैं, क्या करते हैं ये लोग, कुछ नैवेद्य नहीं है, मतलब करते हैं वो लोग, नहीं ऐसा नहीं, बट एक सिस्टम जो फॉलो करना चाहिए वैसा वो उन्होंने कहा। तो ठीक करने के लिए आए थे, तो भगवान बोले ये इधर हाथ मत लगाओ, ये एरिया मेरा है, और ये पांडा लोग मेरे डिवोटी हैं, वो मुझे जैसे खिलाना चाहते हैं खिलाने दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घर में आप भी वैसे ही करना चालू करें।
आप लोग, आपको जो वैष्णव टिकट मैनुअल दिया गया है और जो शास्त्र, आप उसका पालन कीजिए। जो जहाँ का स्थान है वैसे आपको फिर जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं मनाते, मालूम है क्या आपको? क्यों नहीं मनाते? एकादशी को उल्टा लटकाए उधर। भगवान 24 घंटा खाते ही रहते हैं। लगता है आप भी 24 घंटा खाते ही रहते हैं। हरे कृष्ण, है ना? तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये शबरी का ऐसा झूठा पैर कैसे खा गए, जिनको इतना शुद्धि करते हैं। लेकिन डिवोटी समझ सकता है, क्योंकि डिवोटी क्या करता है, अपना हृदय भगवान को देता है। तो जो हृदय देता है ना, देखो भगवान को समझने के लिए हृदय चाहिए, दिमाग से ज्यादा हृदय चाहिए। यहाँ पे भगवान कभी कभी ऐसे व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं जिसने कितने गलतियां की होंगी, कितने गलत काम किए होंगे, लेकिन कोई बोलता है मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूँ, मैं सबसे ये हूँ वो हूँ। लेकिन आप अगर वैष्णव का अपराध कर दे तो आप छोड़ेंगे नहीं भगवान। लेकिन कोई किसी ने ज्यादा तप नहीं किया है, उसका साधना भी टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन बेचारा अगर किसी भक्त के आश्रय में रहेगा, किसी शुद्ध भक्त की सेवा में लगा रहेगा, उसको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर अहंकार को दूर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति में, अपने अहंकार को ज्यादा दिखाने से। समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन टोटली अलग है, कंप्लीट अलग है। इसलिए गीता के 9वें अध्याय में जाएंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं कृष्ण, यहाँ पे समझ में नहीं आता है। यू नो, जिसको मार देना है उसको मुक्त कर देते हैं, और जिसको मुक्त करना है उसको सजा दे देते हैं। यू नो, तो ऐसे अद्भुत कृष्ण है। द्रोणाचार्य को कैसे वध किया था जानते हैं? जयद्रथ को कैसे वध किया था महाभारत में आप लोगों ने? पहले बोले थे मैं कुछ लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं बहुत एकदम सज्जन हूँ, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो कौरव को समझ में आना चाहिए था कि ये कृष्ण वही है जो बचपन में बहुत मक्खन चोरी किया है। समझ में आना चाहिए था कि ये कुछ भी कर सकता है, नहीं समझे नहीं वो, तो भगवान ने अपना काम कर दिया। राइट? भक्त समझ सकते हैं कि कृष्ण मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ भी करेंगे वो, क्या नहीं किए तो भी कर देंगे। ये ऐसा विरोधाभास है। भगवान कभी कुछ करके कुछ करते हैं आपके जीवन में, कभी कुछ ना करके भी कर जाते हैं वो। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ऐसा विरोधाभास है ना ये। चलते हैं फिर भी नहीं चलते हैं। तो आप बोलेंगे मेरे जीवन में मैंने देखा नहीं कृष्ण कुछ कर नहीं रहे। अरे भैया, नहीं करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और कभी कभी करके भी कुछ नहीं करते हो। राइट? इस तरह से। तो हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। ये ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को मालूम नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे क्या हो गया। एक डिवोटी अभी यहाँ पे आए क्लास स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हमें बोल दिया अभी क्लास अगले हफ्ते करेंगे। तो ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है तो आपका मसल्स थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए ब्रेक देना पड़ेगा अभी एक हफ्ते का। तो हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, है ना। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम कभी भी आ सकती है। इसकी डेट कभी भी अनाउंस कर दूंगा मैं। ओके प्रभु जी। अप्रोक्स जैसे ही 18 मंत्र पूरा होगा उसके 2 हफ्ते के अंदर एग्जाम। पढ़ते रहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वंशा कृपा सिंधु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। बर्थडे पूरा कर दो अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वंडरफुल क्लास। एक भक्त ने लिखा था कि मंदिर में पार्टी दिया, आपने देखा था? मैसेज नहीं देखा? हमें चाहिए आज। आपको पार्टी मिल रहा है ना उधर? प्रसाद के लिए नाम दिया ना आप लोगों ने? हरे कृष्ण। पिज्जा पार्टी। गोविंदा खुलेगा तब मिलेगा पिज्जा पार्टी। तो खिलाना।
अरे वो प्रसाद का कूपन लाया कि नहीं आपने? किधर गए हो? आप कूपन ला के दीजिए, जिन्होंने भी नाम दिया है। और कुछ लोगों ने नाम बाद में दिया लगता है, क्योंकि बाद में 20 नंबर बढ़ गए। पहले 16 ही थे एंट्री में। 16 ही ना आपने? रिंकी माता जी किधर है? भाई नहीं। ठीक है ठीक है, एक आध 2-4 एक्स्ट्रा रहेंगे तो दे देना। हाँ ठीक है, वो दे देंगे।